एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो दिखने में बहुत खौफनाक थी। वो आते जाते लोगों को अपना शिकार बना के अपने बरगद के पेड़ में ले जाती और वहाँ जाकर उन्हें मार डालकर खा जाती। एक दिन वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में आकर लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसने देखा कि वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा है। समझ नहीं आ रहा ये लकड़ियाँ लेकर जाऊँ तो जाऊँ कैसे अपने घर। ये लकड़ियाँ इतनी सारी और मैं अकेली, क्या करूँ? अगर मैंने इन लकड़ियों को यहाँ छोड़ दिया तो ये रात में खराब हो जाएंगी। बारिश इन लकड़ियों को खराब कर देगी। मुसाफिर उसकी ये बातें सुन रहा था। वो उसकी ये बातें सुनकर उसके पास गया। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम मेरी सहायता करोगे? तुम्हें तो कहीं और जाना होगा, तुम लेट हो जाओगे। किसी की सहायता करने से मैं इतना लेट नहीं हो जाऊंगा। चलो, मैं इन लकड़ियों को पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो चुड़ैल उस मुसाफिर को लेकर अपने बरगद के पेड़ पर बने अपने घर में लेकर चली जाती है। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, बाहर मौसम बहुत खराब है, थोड़ी चाय पियोगे तो अच्छा लगेगा। तभी अचानक से वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और गुस्से से लाल होकर कहती है, अब तो नहीं जा सकता। तो अब नहीं जा सकता, आज मैं तुझे अपना खाना बनाऊंगी। उसके बाद वो चुड़ैल उसको मारकर खा जाती है। अगली सुबह वो एक बंजारन का रूप लेके फिर जंगल में घूम रही होती है और एक मुसाफिर को आता देखकर अपने पैर में कांटा चुभने का नाटक करती है। मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया। अरे कोई है, अपने घर कैसे जाऊंगी? अरे राम, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। उस चीखने की आवाज को सुनकर मुसाफिर का ध्यान उस बंजारन की तरफ जाता है। कितना खून निकल रहा है। ये कांटा कहाँ से मेरे पैरों में चुभ गया? इधर कोई है जो मेरी मदद कर सके? क्या हुआ है आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही और शाम होने वाली है। अगर मैं घर नहीं पहुंची तो यहाँ के जानवर मुझे खा जाएंगे। चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। आप किसी अनजान की मदद क्यों करना चाहते हैं? एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि दूसरे इंसान की मुसीबत में हम उसकी मदद करें। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो जाए। वो चुड़ैल उस मुसाफिर के कंधे के सहारे अपने बरगद में बने उस घर में चली जाती है। रात बहुत हो गई है, आज आप यहीं रुक जाओ, मैं आपको खाना देती हूँ, उसके बाद आप चले जाइएगा। नहीं, मैं रात में ही घूमता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुसाफिर घर के बाहर जाने की कोशिश करता है, बंजारन अपने असली रूप में आ जाती है। चिंता तो तेरा खानदान करेगा, क्योंकि तू आज घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आज मैं तुझे अपना खाना बनाऊंगी। ये कहकर वो चुड़ैल उसको मार डालती है। फिर एक दिन किसी शहर से आए पिकनिक मनाने कुछ लोगों का समूह उस जंगल में आता है। उन लोगों में से एक लड़के पर चुड़ैल की नजर पड़ती है और चुड़ैल उसको पसंद करने लगती है। चुड़ैल उसको फंसाने के लिए फिर से अपने पुराने नए रूप में आ जाती है और वहाँ बनी झील में कूद जाती है। कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज वो लड़का सुन लेता है और उसके पास आकर उसको बचा लेता है। वो लड़का उस सुंदर रूप को देखते ही मोहित हो गया था। फिर वो उसकी बात क्यों नहीं मानता? वो लड़का कुछ दिन वहीं रुकता है और चुड़ैल के जाल में फंस जाता है। फिर एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ इसी जंगल में इसी पेड़ पे रहना होगा। बोलो, मंजूर है? वो उसके साथ शादी कर लेता है और उसके साथ जंगल में ही रहने लगता है। कुछ साल बाद उन्हें एक बेटी पैदा हो जाती है। ऐसे तो चुड़ैल के पास रूप बदलने की ताकत थी, लेकिन अमावस्या की उस काली रात को चुड़ैल अपना असली रूप नहीं छुपा पाती थी। एक अमावस्या की रात को उसका पति उसे बदलती चुड़ैल में देख लेता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है और उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब इसका पता चुड़ैल को चलता है तो वो दुखी होने के साथ साथ गुस्से में भी होती है। गुस्सा शांत होने के बाद उसे अपनी बेटी की याद आती है।
वो इस बात को अपनी बेटी को भी नहीं बताती कि वो चुड़ैल है। वो ये सोचकर कि उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली जाएगी वो नहीं बताती। वो ये सोचकर अपनी बेटी की भी आम लोगों की तरह परवरिश करती है। वो बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ अपना जीवन बसर कर रहे थे। चलो बेटी, हमें गाँव जाकर लोगों की सहायता करनी है। हम उनकी सहायता किस तरह करेंगे माँ? गाँव वालों को पानी की कमी है। गाँव का कुआं सूख चुका है। अब हम अपने पास वाले कुएं से पानी लेकर गाँव वालों को देंगे, जिसको पीकर गाँव वाले अपनी प्यास बुझाएंगे। वो दोनों इतना कहकर गाँव वालों की तरफ चली जाती हैं और कुएं से पानी लेकर सबको पानी देती हैं। बेटी, आज हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। चलो कहीं थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर वो दोनों जंगल में थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन वो चुड़ैल अच्छा काम कर करके थक गई थी। उसको अब इंसानों को खाने की इच्छा जागने लगी थी। पेड़ के नीचे आराम करते करते वो थक जाती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ, किसकी कितनी भी सहायता कर लो, आखिर में हम दोनों ही बच जाती हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी तरकीब नहीं जिससे हम ये अपना खालीपन दूर कर सकें? बेटा, मुझे बचपन से ही गेम खेलना बहुत पसंद था। मैं अलग अलग तरीके के गेम खेला करती थी और उन्हें अपने समय में जीता भी करती थी। मुझे बहुत मजा आता था। उसकी बेटी उसकी हर बात ध्यान से सुन रही होती है और बोलती है, माँ, आपको सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद थी? वैसे तो मुझे सारी गेम पसंद थी, लेकिन एक गेम था जो मेरी माँ ने और मैंने मिलकर बनाया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गेम कौन सी थी माँ? बेटी की वो खुशी और उत्साहपन देखकर चुड़ैल को एक तरकीब सोचती है। हम इस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाकर लोगों को पकड़ते थे। माँ, ये तो बहुत मजेदार गेम लगता है। मुझे भी खेलना है माँ। हाँ बेटी, जरूर। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। हम इस गेम के साथ साथ एक गाना भी गाया करते थे। कौन सा गाना माँ? तुम हमसे बचकर जाओगे कहाँ, यहाँ बचना होगा मुश्किल तुम्हारा। तुम हमसे बचकर जाओगे कहाँ। फिर वो ये खेल खेलने लगते हैं। तभी शहर की तरफ से आता हुआ एक आदमी उनके घर के सामने से गुजरता है। वो दोनों माँ बेटी वही गाना गाकर उसी पेड़ का चक्कर लगा रही थी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? पेड़ के चक्कर क्यों लगा रही हो? और ये इतना अच्छा गाना तुमने कहाँ से सीखा? हम एक गेम खेल रहे हैं क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं, इसीलिए हम ये गाना गाकर एक दूसरे का मन मिलाती हैं। ये गेम मेरी माँ ने बनाया है। इस गेम के कुछ नियम हैं। क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तुम गेम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें खजाना मिलेगा, और अगर हार गए तो हमारे इच्छा अनुसार तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर वह तीनों वही गाना गाकर उस पेड़ के चक्कर लगाने लगते हैं, पर लास्ट में वो शहर वाला आदमी हार जाता है। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है। बेटी, तुम जरा घर जाओ, मैं इन अंकल को पनिशमेंट दे के आती हूँ। बेटी के जाते ही चुड़ैल खूंखार रूप में आ जाती है। ए मूर्ख आदमी, आज तू मेरे से नहीं बचेगा। आज मेरी मौत मिट के रहेगी। आज तू नहीं बच सकता। लाख गिड़गिड़ाने पर भी चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और उसको मार डालती है। खेल की आड़ में वो रोज लोगों को फंसाती। खेल के आखिर में वो हमेशा ही जीत जाती थी। उनसे जीतने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो चुड़ैल अपनी बेटी का इस्तेमाल करती रही। उसकी नजर में अच्छी और मुसाफिरों को हराकर उनका नाश्ता करती रही। साल बीत गए। अब उसकी बेटी 18 साल की थी। एक रात, आज अमावस्या की वही काली रात है जिसमें मैं चुड़ैल बनने पर काबू नहीं कर पाती। आज मेरी बेटी को पता न चल जाए कि मैं चुड़ैल हूँ। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अपनी बेटी को किसी भी हालत में यहाँ अकेला छोड़ना ही होगा। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी रोते हुए अंदर आती है। माँ, देखो ना मुझे ये क्या हो रहा है। मैं बदल रही हूँ। मेरा चेहरा कैसा हो रहा है माँ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं बदसूरत हो रही हूँ माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल माँ सोचती है कि ये तो इंसानी बच्चा है, तो फिर ये चुड़ैल कैसे हो सकती है। फिर उसको याद आता है कि उसकी बेटी का ये तो 18वां जन्मदिन है। वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो उसको सच बताती है कि क्या हुआ था। मेरी माँ एक चुड़ैल थी। जैसे ही ये बात गाँव वालों को पता चली, उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। पर मैं इंसानी बच्ची थी, लेकिन गाँव वालों को लगा कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, तो उस गाँव वालों ने मुझे इस पेड़ पे लटका दिया और मेरी भूख प्यास की वजह से मौत हो गई। मेरी आत्मा यहीं भटकने लगी, पर क्योंकि मेरी माँ चुड़ैल थी
उस वजह से मेरी आत्मा में भी ये ताकत आई कि मैं भी एक चुड़ैल बन सकूं, और मैं अपनी माँ का बदला लेने के लिए एक खूंखार चुड़ैल बन गई। और अगर तुम चाहो तो एक चुड़ैल बन के रह सकती हो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम्हें बरगद के पेड़ पे रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर तुम वादा करो कि तुम भी आज से एक आम जिंदगी जियोगी। हम इन जंगलों से दूर जाकर एक नई जिंदगी चालू करेंगे माँ। वो चुड़ैल और उसकी बेटी उन जंगलों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी चालू करते हैं। एक गांव में एक राजा नाम का आदमी रहता था। वो उसी गांव के सरपंच के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन उसका मालिक उसको आवाज लगाता है, राजा, अरे ओ राजा, कहाँ हो तुम? इधर आओ, थोड़ा काम है तुमसे। अपने मालिक की ये आवाज सुनकर राजा दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि जी मालिक, आपने मुझे बुलाया, कोई घर का सामान लाना है क्या? राजा की ये बात सुनकर मालिक बोलता है, हाँ राजा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मगर मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम घर का ख्याल रखना। अपने मालिक की ये बात सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। मैंने सुना है कि गांव में रात को एक चुड़ैल आती है और वो चुड़ैल लोगों को उठाकर लेकर जाती है और अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती है, और उसे गांव वालों ने भी देखा है। उसकी ये बात सुनकर मालिक पहले तो थोड़ा सोच में आ जाता है, फिर सोच के बोलता है, अरे राजा, ये तुम कौन सी अनोप शनोप बातें बक रहे हो? कोई चुड़ैल या भूत नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है और मुझे लेट हो रहा है। तुम घर का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ अभी। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें घर के नंबर पे कॉल कर दूंगा कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ये कहकर मालिक चला जाता है। अब राजा बेचारा इतने बड़े घर में एक अकेला ही होता है। फिर रात हो जाती है। अब राजा अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। तभी राजा को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। राजा पहले तो थोड़ा डर जाता है, तभी उसको अपने मालिक की बातें याद आती हैं। अरे, मालिक ने तो कहा था कि घर का ख्याल रखना। अगर मैं ही डरूंगा तो कैसे चलेगा? मुझे बाहर जाकर देखना ही होगा कि ये आवाजें किस चीज की हैं। ये कहकर राजा बाहर चला जाता है। बाहर आकर राजा बोलता है, कोई है क्या इधर? बाहर आओ, कौन है इधर? तभी अचानक से वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल, बचाओ, गांव वालों बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे कहाँ जाएगी गांव वालों? राजा की ये चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी गांव वाले उठकर आ जाते हैं। अरे राजा भैया, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी भी नींद खराब कर रहे हो और अपनी भी। अरे संतोष भैया, मैंने अभी अभी एक चुड़ैल को देखा। अगर मैं नहीं चिल्लाता तो वो मुझे खा जाती। वो मेरे पास आकर मुझे मारने ही वाली थी, तभी मैंने चिल्लाकर आप गांव वालों को बुला लिया। पनवेलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के आसपास के गांव में सरकार द्वारा टॉयलेट बनाए जा रहे थे। गांव में सरकारी टॉयलेट बनाने की वजह से गांव के बहुत लोग खुश थे। वहीं गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकारी टॉयलेट आने की वजह से गांव में खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक था रमेश। एक दिन गांव के कुछ लोग और मुखिया जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब तो हमारे गांव में भी सरकारी टॉयलेट बन जाएगा। गांव में सरकारी टॉयलेट बनने की वजह से अब हमें धोती उठा के खेतों में नहीं भागना पड़ेगा। अरे सही कर रहे हो भैया, गांव में टॉयलेट बनने की वजह से खेतों में सफाई रहेगी। अरे क्या तुम सब लोगों ने ये सरकारी टॉयलेट लगा रखा है? अरे जो सुबह सुबह खुली हवा में शौच करने का मजा है, वो बंद कमरे में कहाँ?
अरे हम सबको मिलकर ये सरकारी टॉयलेट बनने का काम रुकवा देना चाहिए। अरे ओ रमेश भैया, हम लोगन को आपके जैसा सवेरे सवेरे मूवी दिखाने का कोई शौक नहीं है। हाँ अरे सही कह रहे हो लखन भैया, कल सुबह की ही बात ले लो। रमेश भैया अपनी धोती उठाए खेतों की ओर ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कोई ट्रेन छूट गई हो, लोटा तक ले जाना भूल गए। अरे सरकारी टॉयलेट में पानी, मग्गा, यहाँ तक कि हाथ मुंह धोने का सामान भी मिलेगा, तो फिर हम खेतों में काहे को जाएं? आई अरे भाई जरा ये भी तो सोचो ना कि उस शौचालय में हमारे गांव के मर्द और औरत दोनों जाएंगे। अगर गांव के लोगों ने हमारी औरतों को छेड़ा तो हम क्या करेंगे? आई लो कर लो बात। अरे रमेश भैया, तुम हमारे गांव की औरतों की चिंता मत करो। अरे मुखिया जी, जब हम 4 बजे उठ के सुबह को शौच करने जाते हैं ना, तो ये रमेश हम औरतों का पीछा करता है और हमें छेड़ता है। फिर वो लोग रमेश का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। टाइगरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने छोटे से परिवार के साथ एक घर में रहती थी। उसे गाने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी। पर उसकी सौतेली माँ कमला को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर एक दिन राधा जब धीमी आवाज में गाना गा रही थी, तभी वहाँ कमला आ जाती है। सत्यानाश हो इसका, सारी रोटियां जला दी। गाने से ध्यान हटाओ महारानी और रोटियों पे ध्यान दो। तुम्हारी ये जली हुई रोटियां हमसे तो ना खाई जाएगी। माफ करना माँ, गलती हो गई। वो मेरा ध्यान थोड़ा। तभी राधा के पिताजी रमेश दास वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों डांट रही हो इस बेचारी को? तुम्हें पता है ना कि इसे गाना गाना कितना पसंद है, इसलिए बेचारी गुनगुनाती रहती है। पर उसे तुम्हें क्या परेशानी? वो अब बड़ी हो गई है, इस उम्र में इसे डांटना ठीक नहीं है। उसकी उम्र अब शादी की हो गई है। हमें तो उसके लिए अब अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात सुनकर राधा शर्माकर अंदर चली जाती है। शादी? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अब? अगर इस लड़की की शादी में इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी नेहा के लिए तो कुछ ना बचेगा। ना ना ना, मैं तो ऐसा ना होने दूंगी। देखती हूँ इस लड़की की शादी कैसे होती है। उसके बाद सब लोग खा पी के सोने चले जाते हैं। रमेश दास को सुबह सवेरे अंधेरे में उठने की आदत थी, इसीलिए वो सुबह 4 बजे ही खेतों पे जाने के लिए उठ जाता है। उसके साथ राधा भी उठ जाती है अपने पिता के लिए खाना बनाने के लिए। रमेश दास खाना खाकर खेतों पर निकल जाता है। पिताजी तो चले गए, अब माँ के उठने से पहले मुझे भी जाना होगा सुरेश से मिलने। सुरेश ठाकुर का बेटा था। सुरेश और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में वो रोज मिला करते। राधा रोज गाना गा के सुरेश को बुलाती थी। एक दिन राधा की माँ छुप के उन दोनों को मिलते हुए देख लेती है। वो ये बात ठाकुर को फौरन बता देती है। क्या उस घटिया लड़की की ये मजाल जो मेरे बेटे को फंसाने चली? पर मैं इस रिश्ते को अब आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं जान से मार दूंगा उस लड़की को। राधा जब सुरेश से मिलके अपने घर जा रही होती है तो कि तभी पीछे से ठाकुर और उसके गुंडे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाने दो मुझे। जिस लड़के से तू मिल के आ रही है वो मेरा बेटा है। ये लड़की दूर रहे मेरे बेटे से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब माफ करना, पर मैं सुरेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। राधा का ये जवाब सुनकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल उसके मुंह पे फेंक मारता है। जलती हुई मशाल उसके मुंह पे पड़ने से राधा का मुंह जल जाता है और वही आग धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म में फैल जाती है और वो तड़प तड़प के अपनी वही जान दे देती है। ठाकुर साहब, ये तो जलकर मर गई, अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंकाओ, वहाँ उसे जंगली जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे।
फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझे? ठाकुर और उसके सभी गुंडे राधा को जंगल में फेंककर चले जाते हैं।